अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मास ख्वाजा और आज हम डिस्कस करें कि वाई सेफ्टी कल्चर या सेफ्टी डिपार्टमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं और वो इतना अच्छा आउटकम, अच्छा रिज़ल्ट क्यों नहीं दे पा रहे और इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ रही है। तो बेसिकली इसका चंद रीज़न्स हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस करते हैं कि लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन HSM प्रैक्टिशनर्स, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी वजह से इनका जॉब स्विच हाई है, जॉब स्विचिंग रेट हाई है। और जब एक बंदा एक जगह मुस्तकिल मिजाज से काम नहीं करता तो डेफिनेटली सेफ्टी कल्चर इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो मेन रीज़न है दैट इज़ के पाकिस्तान के कल्चर में सेफ्टी कल्चर को हमें इंड्यूस करना पड़ेगा। जब हम एज अ नेशन जो है रिस्क टेकिंग नेशन है और हमें हर गलत और रिस्की काम करने का मज़ा आता है, तो हम सेफ्टी को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसा कि आमतौर पे ये अज्यूम किया जाता है कि वर्कर्स फील सेफ एंड कंफर्टेबल वर वर्किंग इन सेफ इन्वायरमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वर्कर फील्स अनकंफर्टेबल इफ़ ही वर्क्स इन सेफ इन्वायरमेंट। वो सेफ्टी को फॉलो करते हुए अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो मोस्टली डेली वेजर्स होते हैं, कौन होते हैं जो सड़कों में बैठे हुए मजदूरी करने के लिए दिहाड़ी बाज है, तो उनको सेफ्टी सिखाना, उनको सेफ्टी के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना। फिर हम उसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, फिर कहते हैं यार जैसे आए दिहाड़ी लगाने हैं लगा के चला जाए। तो हमारे कल्चर जो है वो इस चीज़ की इजाज़त अभी तक हमें नहीं दे रहा कि हम सेफ्टी को तो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेफ्टी स्मूथ एंड तरीके से इम्प्लीमेंट हो और इफेक्टिव हो और उसका बेटर रिजल्ट या आउटकम निकले, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान की अवाम में ये शऊर पैदा करें कि उनकी जान की अहमियत क्या है और उनकी सेफ्टी की अहमियत क्या है। तो आइए हमने जो सेफ़ पाकिस्तान कैंपेन लॉन्च की है उसका पार्ट बने, उसका हिस्सा बने और हमारे साथ मिलके इस मैसेज को आम करें और लोगों को हम मिलके बताते हैं कि यार सेफ्टी की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है, अगर उनको नुकसान होगा तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, अगर किसी इंसिडेंट हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, आउटकम्स ऑफ एक्सीडेंट्स किस हद तक जा सकते हैं, इन अनइंश्योर्ड कॉस्ट कौन सी है, इंश्योर्ड कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आता है एक्सीडेंट्स का, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आता है, फैमिली किस हद तक सफ़र करती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कौन सा आता है। और एक एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ चंद दिन नहीं होता, वो कई साल तक चलता है। वो एक ज़हन के अंदर बात बैठ जाती है, डर खौफ बंदा इंसान के ज़हन में बैठ जाता है। तो आइए हम मिलके एक कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। आप सब हमारी के इस कैंपेन का हिस्सा बने कि सेफ़ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम में ये शऊर पैदा करते हैं। और इंशाल्लाह हम एक दिन लाजमी ऐसा हैगा कि पाकिस्तान के कल्चर में सेफ्टी इस हद तक इंड्यूस हो चुकी होगी, इस हद तक घुस चुकी होगी कि ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो वर्कर के पास काम करने के लिए वो सेफ्टी कॉन्शियस होगा।